ला डस्टर ये दोनों का तुम यहाँ कथी माने खुद चोट लगवा लिया। फिर ओकरा हाथ ले हट बैठ तू बाहर पर करो तू पहले उधर उधर हिमालय खुद की हमारा से न खाएगा। चलिए सब आदमी ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग जो है 8.2 कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जो है पहला टॉपिक देखेंगे क्षेत्रफल। क्या चीज? क्षेत्रफल। वही क्षेत्रफल जिसमें लंबाई और शामिल किया जाता है चौड़ाई। क्या कह रहा है क्षेत्रफल समझिए। तो किसी आकृति द्वारा तल के घेरे हुए भाग की माप को क्षेत्रफल कहते हैं। यानी कोई आकृति होगा और घेरल वाला जो माप होगा ना वही क्या कहते होगा? क्षेत्रफल होगा। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लिखवाए थे, है ना? नहीं लिखवाए होंगे अभी, पहले लिखवा लो। हाँ सुनिए ना। जैसे त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलो त्रिभुज ले लिए। कथे ले लिए एगो त्रिभुज ले लिए। कथे ले लिए बुआ? त्रिभुज ले लिए। मान इसका नाम ए है, बी है और कथी है? इसका क्षेत्रफल पूछेगा। इसका घेरा के जो अंदर भाग है, ई वाला सब कथी है? इसका क्षेत्रफल है। बोलो समझ में आया? इसके अंदर का जो भाग है वो कथी होगा? क्षेत्रफल होगा, ठीक है। चलिए कथी बोला है? तो किसी आकृति द्वारा तल के घेरे हुए भाग की माप क्षेत्रफल कहलाता है, या माप को कथी कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। अगला है त्रिभुज की अभ्यंतर। आएगा होता है त्रिभुज के बहिर्भाग, ठीक है। दोनों समझ लेना। त्रिभुज के अभ्यंतर समझो, यानी इंटीरियर ऑफ कथी? ट्रायंगल। तल का वह भाग जो त्रिभुज के कथी हो? अंदर हो, ठीक है। समझा? क्षेत्रफल समझ में आ गया ना? अंदर वाला पहले क्षेत्रफल समझ में आया कि नहीं? इस सब इसके घेरलका के अंदर वाला जो चीज निकालेगा इसका क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। जिसे कोचिंग का क्षेत्रफल निकालना होगा तो इसका लंबाई चौड़ाई, जैसे मान लो लंबाई कितना है तो भाई 20 है, चौड़ाई कितना है तो 10 है। तो 20 गुने 10 कर दो, कितना हो गया? 200 हो गया ना? 20 गुने 10, 20 गुने 10 200 ना हुआ? तो 200, ठीक है। इसका फीट स्क्वायर हो गया कथी? क्षेत्रफल। फीट में बताए थे हम, ठीक है ना? समझ में आया कुछ? चलो तो यहाँ हमको कथी निकालना है? क्षेत्रफल समझ में आ गया ना? अब इसका त्रिभुज के अभ्यंतर भाग यानी इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल, ये क्या कहता है? तल का वह भाग जो त्रिभुज के अंदर हो। जैसे अभ्यंतर का मतलब अभी हम लोग कोचिंग के कथी अभ्यंतर भाग कहलाएंगे, क्योंकि कोचिंग की कथी है? अंदर है, अंदर है ना? है ना रे? ठीक है। अभ्यंतर ही हो गया, लेकिन वही होता कथी? अभ्यंतर नहीं, बहिर्भाग पूछता। हम त्रिभुज के लेके समझा रहे हैं, कोई भी बहुभुज के लिए समझ सकते हो, ठीक है। जैसे त्रिभुज में होगा इसी। यदि कोचिंग के बहिर्भाग पूछता था, जैसे कोचिंग के बहिर्भाग में कथी है? यानी बाहर वाला भाग में कथी है? ईंटा पड़ल है, घास है, जो भी है, ये बाहर हो गया। समझ में आ गया ना? आइए तो हम इस पे समझते हैं। त्रिभुज के अभ्यंतर का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लीजिए ये वो बिंदु है, ये वो डॉट है, ये वो डॉट है, ठीक है। इसका नाम कुछ दे देते। ये तीनों भाग कहाँ है? त्रिभुज के अंदर, ठीक है ना? त्रिभुज क्षेत्रफल उसी में समझा दे। समझ में आ गया ना? क्षेत्रफल मतलब पूरा भाग रे, अंदर वाला, ठीक है। चलो इसका नाम लेते हैं ए बी सी। ऐसे कोई दिक्कत है? तो ए बी सी कहाँ है भाई? त्रिभुज के अंदर। क्षेत्रफल ये हमें बता दे, कोई दिक्कत नहीं ना होगा। चलो त्रिभुजाकार प्रदेश, ट्रायंगुलर रीजन क्या होता है इसको समझते हैं। तो जैसे पहले कोचिंग समझ ली। कोचिंग है क्षेत्रफल, तो ये सब क्षेत्रफल हो गया। लेकिन इसी में यदि इसका हम कर्कटो शामिल कर ले, जो घेरल है वो सब शामिल कर ले, दिक्कत हो गया। त्रिभुज का प्रदेश, त्रिभुज का प्रदेश नहीं, कोचिंग का प्रदेश होगा ना। त्रिभुज का प्रदेश का मतलब कथी है? इधर क्षेत्रफल था, ये था, ये सब क्षेत्रफल था, ये सब भाग क्षेत्रफल था ना रे? इसका भुजवों को शामिल कर लेंगे, इसमें भुजवों को शामिल कर लिए, है ना? त्रिभुज का इका प्रदेश हो गया, ठीक है। फिर का पार फोड़ लेगा, इतना है, ठीक है ना? समझाएगा? दल दलाने लगेगा कपार एक कर। चलिए इस त्रिभुजाकार प्रदेश समझ में आ गया। चलो अब अगला है क्षेत्रफल अभिगिरित। क्षेत्रफल अभिगिरित क्या कहता है? कि सभी बहुभुज का क्षेत्रफल होगा। अब बहुभुज का मतलब क्या होता है? वे आकृति जिसमें 2 या 2 से कथी हो, सॉरी 3 या 3 से अधिक भुजा हो। जैसे त्रिभुज बहुभुज कहलाएगा कि नहीं? 1 2 3 गो। चतुर्भुज कोई भी ले लो, सब कथी है? बहुभुज है। तब ये कहता है क्षेत्रफल अभिगिरित क्या कहता है? कि प्रत्येक बहुभुज का क्षेत्रफल होता है। आइए जैसे में हम ले लिए एगो त्रिभुज, मानते एबीसी एगो समबाहु त्रिभुज, कथी है? समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा कथी होता है? बराबर होता है। तो मान लेते ई ए मान लिए, तो ये कथी होगा? ले ले सब बराबर है, तो ए भी ए और ए भी ए होगा, है ना? तो इसका क्षेत्रफल हमसे पूछेगा तो क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर करते रूट
√3/4 स्क्वायर। समझाया कुछ हो? यस सर। अरे यहाँ देखो भाई बोर्ड पे दिख रहा है सब। चलिए अब आगे देखते हैं। एगो हम ले लिए कथी आयताकार फिगर ले लिए, आयत ले लिए, कथी ले लिए? आयत ले लिए। मान लेते हैं नाम है A B C D, ठीक है। तो आयत में लंबाई हो गया, तो आमने सामने की आयत में कथी होता है? बराबर होता है ना। ये कथी हो गया? चौड़ाई। ये कथी हो गया? चौड़ाई का 20 से डिनोट करेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? यानी एरिया कथी? चतुर्भुज ABCD। चतुर्भुज ए है ना रे, क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। इसको एरिया बोलेंगे। एरिया शॉर्ट में एरिया क्या पढ़ेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल है ना भाई, हाँ। त्रिभुज है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, सी। यानी इसको क्षेत्रफल बोलते हैं हम लोग। समझ में आ गया ना? चलिए तो ये हो गया कथी? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये हो गया आयत का क्षेत्रफल। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर। चलिए यहाँ पे समझो। सर्वांगसम क्षेत्रफल अभिग्रहित। सर्वांगसम क्षेत्रफल अभिग्रहित ये क्या करता है कि दू गो ऐसा समझ लो। हाँ, हो गई खोखल हो गई। ध्यान दो सब आदमी, ध्यान देगा। ये अभी हम त्रिभुज पर समझा रहे हैं, लेकिन चलो हम कोई भी आकृति एगो बहुभुज की बात करें। मान लो दो बहुभुज यदि सर्वांगसम है, कथी है? सर्वांगसम है, तो जो बहुभुज सर्वांगसम होगा उसका क्षेत्रफल भी कथी होगा? बराबर होगा। जैसे यहाँ पे हम ले लिए त्रिभुज, दोनों त्रिभुज कथी है? सर्वांगसम है ना। यदि त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो, त्रिभुज कथी है? PQR के, इसका क्षेत्रफल भी कथी है? बराबर दे रहा है नीचे। तो क्षेत्रफल अभिगृहित से हम लोग क्या समझे? यानी सर्वांगसम क्षेत्रफल अभिगृहित से क्या समझे? यही समझे ना कि जो बहुभुज यानी जो त्रिभुज कथी होगा? सर्वांगसम होगा, तो क्षेत्रफल में भी कथी होगा? बराबर होगा। समझ में आ रहा है? आगे इसके बहुत मदद लेंगे हम लोग, ठीक है ना। थ्योरम साबित करने के लिए इसका बहुत मदद लेने वाले, इसलिए समझ लो। क्या समझे हम लोग? बताओ। सर्वांगसम यदि त्रिभुज सर्वांगसम है तो क्षेत्रफल कथी होगा? बराबर होगा, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट। अब क्या? तो ये समझ में आ गया ना? इसको चाहो तो घेर सकते हो। एक त्रिभुज दोनों कथी था? सर्वांगसम था, तो इस क्षेत्रफल में बराबर हो गया। अब देखो एरिया आपका ट्रायंगल ABC बराबर है कथी? एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल कथी? PQR। चलो अब पढ़ने आना चाहिए भाई। क्षेत्रफल एकदिष्ट अभिगृहित एरिया मोनोटोन एक्सिम, ठीक है। ये क्या कहता है? यदि R1 और R2 दो बहुभुज प्रदेश हो, R1 और R2 दो कौन सा प्रदेश हो? बहुभुज प्रदेश हो। जैसे ये एगो आकृति देखो, दिख रहा है? एगो त्रिभुज है, ये भी एगो त्रिभुज। ये R1 है, कथी है यार? 2 है। ठीक है। और इसमें क्या बोला? प्रदेश हो, और R1 सन्निहित R2 में हो। ये R1 किसमें हो? R2 में हो। R1 जो है R2 के अंदर है कि नहीं? हाँ, तो क्या? तो इस तरह से यह हो सकता है कि एरिया आपका थी R1 लेस देन या इक्वल टू, लेस देन या एरिया कथी? R2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? अपना भाषा में समझिए। यानी छोटका जो त्रिभुज है, यानी छोटका जो आकृति है, इसका क्षेत्रफल जो है बड़का के बराबर हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है। अरे ऐसा नहीं हो सकता है बराबर, माने इसके पूरा चढ़ा के घिर देते, बराबर हो सकता है, उसमें बराबर हो जाएगा। लेकिन ऐसे तो कैसे होगा? छोटे ना होगा। तो यही होगा कि बराबर हो सकता है या कैसे हो सकता है? R2 से छोट हो सकता है। समझाया कुछ है ना? एरिया ऑफ R1 लेस देन, छोटा को ले अथी, छोटा को लेस देन बोलते हैं ना, चाहे इक्वल टू पहले बोल दो, लेस देन एंड इक्वल टू का थी एरिया ऑफ R2, ठीक है। चलिए क्षेत्रफल योग अभिगृहित, क्षेत्रफल इसको क्या बोलेंगे? एरिया ऑफ कथी? R1 लेस देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू एरिया ऑफ कथी? R2। अरे R स्क्वायर लो। क्षेत्रफल योग अभिगृहित समझो। कहने का मतलब जो है कोई दो आकृति मिलके एगो बड़का आकृति बन रहा है, तो दोनों का योग जो होगा बड़का आकृति के बराबर हो जाएगा। सिंपल सी बात, बस इतना ही। जैसे इसमें जो भाषा दिला पहले समझो। यदि कोई आकृति दो आकृति R1 और R2 के मिलने से बनी हो, जिसमें सर्वनिष्ठ परिमित संख्या में बिंदु और रेखाएं हो, तो ई फलनवा चिलनवा ऐसे होगा। इसको भाषा को गोली मारो, हम समझा रहे, समझो पहले। इसे मान लेते हैं हम लोग कहीं फिगर ना बना ले चतुर्भुज। हम देखो इधर जगह नहीं, इससे बना दे, इसी का यूज कर ले हम। चलो इसे मिटा रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। चलो इसी में हम यूज कर रहे हैं। देखो तो ये आकृति दिख रहा है, इसको मिला दिए, नहीं दिख रहा है? को मिला दिए। अरे यार कैसे हो रहा है? ये पहले से मान लो देल था, इसे ये फिगर है, ये मान लो कथी है? फिगर, ठीक है। कथी है? ये फिगर है। इसमें एग्जांपल मिले तो इसमें क्या त्रिभुज बन रहा है? दो गो। तो बड़का को मान लिया हम लोग कथी? R, इसको R1, इसको R2। तो ये पूरा का जो क्षेत्रफल होगा ये दोनों के एक के बराबर ना होगा? हाँ। तो वही तो हम लिखे हैं कि एरिया ऑफ R बराबर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ R1 प्लस एरिया ऑफ R2। यदि हम इसको आगे बढ़ा दे,
इसका भी नाम पूरा का कथी नाम है यार, R1 है। पूरा का नाम, सॉरी पूरा का नाम R है ना, हाँ। तो इसका क्षेत्रफल निकालना चाहे तो इस कथी हो जाएगा, यानी जितना जोड़ेगा ना इसके कथी होगा, बराबर हो जाएगा। होगा। तो ऐसे क्या लिख सकते हैं, इसमें R3 लिख देंगे, कितना यानी तक जोड़ सकती है? कितनों तक जोड़ सकता है, यानी आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा ना, कितना क्वेश्चन दे रहा है। एरिया पति R3, R4 भी हो सकता है, मतलब बड़का, समझ में नहीं आया, ये बड़का के बराबर होगा, सब जोड़ देंगे, ठीक है ना। ये पूरा फिगर कथी है, R मान लिए, तो इसका जोड़ इसका जोड़ इसका जोड़ कथी होगा, बड़का के क्षेत्रफल के बराबर, ठीक है। बोलो समझ में आ गया। तो इसको ऐसा लिख सकते हो, दुइयों में काफी है, हम 2 के लिए लिखवाए थे, यहाँ 3 को दे दे, कोई दिक्कत। मना कर रही होती घेरे लगी। आप घेर लो ना, उस समय मना किए थे ना, ठीक है। बोलो समझ में आया यहाँ तक। चलो अब एक और मेन टॉपिक है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, उतारिए पहले, हो गया सर, नवा बोलना है। चलो। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो आयताकार प्रदेश का क्षेत्रफल अभिकृत, एरिया ऑफ कथी है, रेक्टेंगुलर रीजन एक्जिम, समझिएगा। माना कि आयत की लंबाई, आयत की एल तथा लंबाई लिखना था, आयत की लंबाई, आयत की अब एल लगा दियो। आयत, अरे यार कैसे लिखा रहा, आयत की लंबाई लंबाई एल, हाँ, ठीक है, तथा चौड़ाई बी है, यानी आयत है ना भाई, जैसे मान लो ए बी सी डी कथी है, आयत है, लंबाई एल हो गया, चौड़ाई कितना हो गया, तो ये लेते भी एल होगा, ये भी होगा, क्योंकि आयत में आने से भुजा कैसे होता है, बराबर। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई होता है ना, हाँ। एल भी वर्ग मात्रक होता है। क्षेत्रफल का हमेशा जो वर्ग मात्रक होगा, सेंटीमीटर दिले होगा, भुजा कथी होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर दिले होगा कथी होगा, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर दिले होगा कथी होगा, किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। लंबाई में सिर्फ मीटर होगा, गलती लिख लिया था। क्या चीज, हाँ बिल्कुल, यहाँ कथी जगह एल, यहाँ हो जाएगा बी। अब सही है, आगे देखिए, एक ही आधार और एक ही समांतर के बीच, इस समझना तब का, एक ही आधार एक ही समांतर के बीच, इस समझ लो, इसका बहुत ज्यादा यूज है, इसमें समझ लो बहुत मेन चीज है, अभी तक पढ़ा है उसमें से दूसरा ही मेन चीज। जैसे मान लेते हैं, ऐ समझो ई एगो आयताकार फिगर हो सकता है, चलो देख रहा है कि ई और ई कथी समांतर है, यानी कह सकते हैं ई आयत के लिए आधार क्या होगा, ए बी हो जाएगा, और त्रिभुज ए बी ई के लिए भी कथी होगा, आधार ए बी हो जाएगा, है कि नहीं। तो आधार दोनों का सेम है, और समांतर भी दोनों का सेम हो गया ना, ए बी समांतर कथी सी डी चाहे डी सी जो भी हो गया, ई समांतर ई है, तो दोनों समांतर सेम है, आधार भी दोनों का कथी है, तो एक ही आधार और एक ही समांतर के बीच में ई हो गया, ठीक है। इसमें देखो, इसमें भी क्या है, ई आधार हुआ, त्रिभुज का ये आधार है, इस चतुर्भुज का भी यही आधार है, और समांतर ही है, बोलो एक ही आधार एक ही समांतर हो गया। इसमें देखो तो इसके लिए ये कौन सा फिगर पता नहीं चला, यदि ई फिगर को लेंगे तो आधार इसका ई हो जाएगा, और इसका लेंगे तो आधार कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो आधार चेंज है, समांतर ई इसके हो सकता है, ई एक समांतर हो सकता है, ई भी एक समांतर हो सकता है, लेकिन आधार तो चेंज है ना, तो एक ही आधार एक ही समांतर के बीच में ई ना होगा, समझ आ गया। अब बताओ, इसके लिए त्रिभुज का आधार कौन होगा, बी एफ हो गया, यही तक हो गया, लेकिन यदि हम पूरा बात करें, पूरा चतुर्भुज के लिए पूरा जो है आधार क्या होगा, ई होगा, इसका आधार ई है, चतुर्भुज का आधार ई है, और त्रिभुज का आधार ई है, ठीक है। लाइट कर दिए, समझ में आ गया ना। तो आधार यहाँ अलग अलग है, समांतर तो मान लेते हैं इतना समांतर बड़ा के भी, इसका भी हो सकता है, चाहे इतना समांतर इतना के भी हो सकता है। तो ई का जो एक ही आधार एक ही समांतर के बीच में नहीं है, ठीक है, रहने दो, लाइट भी कट गया और आज रहने दो, हाँ।